स्काई न्यूज़ पंजाब हरियाणा हिमाचल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आपको बता दें, दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर में हम लगातार डटे हुए हैं। अडानी दे असीं हत्थ नहीं आंदे, असीं साडी तां ओह कौम है, सानू तां कोई हरा ही नहीं सकिया भाई। जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिसे उसे तूफान कहते हैं। कि जर्रा जर्रा करके मेरे सीने से सब निकल गया, पर एक बात बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। क्यों? क्योंकि भगत सिंह ने कहा था कि हिमालय की चोटी से भगत सिंह ने ललकारा है, दूर हटो संघियों, हिंदुस्तान किसानों का है। मोदी जी का भी सोचे कि 4 साल बाद फिर चुनाव में आऊंगा, फिर जीत के प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। मोदी जी को अच्छे से पता होना चाहिए, जिस दिन ये किसान जाग गया उस दिन और जाग चुका है। तो मैं समझता हूं कभी भी किसान जो है मोदी का तख्ता पलट कर सकते हैं। और पीछे भी भाई लोग हमारे जो है लगातार डटे हुए हैं। हर बार पहले बात होती थी तारीख पर तारीख, अब बोला जा रहा है कि मसौदा बनाएंगे, मसौदा भेजेंगे, देखेंगे, करेंगे। ऐसा इनकी बुद्धि साइड लग रही है और ये बुद्धि बिखर जा रहा है। एक तो गिर जाए, एक बिखर जाए, इनकी बुद्धि गई बिखर। ये लॉलीपॉप दे रहे हैं लेकिन चल लगा रही इस तरह। बड़े होके क्या बनोगे? तैयारी के साथ आए और ये संघर्ष अगर लंबा खींचा तो क्या होगा? देखिए, हमारा तो जीवन ही संघर्ष है। ये सारे के सारे कॉरपोरेट के लिए बने हुए कानून हैं, इसमें किसान का एक भी हित नहीं है। डरदे नहीं धोती टोपियां तो, हक अपना लैके छड्डांगे अडानी अंबानी ते मोदियां तो। स्काई न्यूज़ पंजाब हरियाणा हिमाचल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आपको बता दें, दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर में हम लगातार डटे हुए हैं। कल हम लोग सिंघू बॉर्डर में थे, आज सुबह सिंघू बॉर्डर में थे, हमने टिकरी बॉर्डर भी कवर किया और अब हम गाजीपुर बॉर्डर में लगातार डटे हुए हैं। और जिस तरीके से आप यहाँ से लगातार देखते आ रहे हैं और जिस तरीके से पीछे लगातार यहाँ पर मनोरंजन का भी बंदोबस्त किया हुआ है और विभिन्न नेताओं के यहाँ पर बैनर लगे हुए हैं। विभिन्न नेता सुबह से लेकर रात तक यहाँ पर डटे हुए हैं, चाहे पंजाब के लोग हों, चाहे हरियाणा के लोग हों, चाहे हिमाचल के लोग हों, सभी लोग डटे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है, जिधर भी नज़र डटाएं, जिधर भी नज़र लगाएं, हर और किसानों का हजूम, लोगों का हजूम दिखाई पड़ता है। इधर नज़र मारें तो बिल्कुल बैरिकेड्स पर भी लगातार लोग दिखाई दे रहे हैं। वही यह जो डिवाइडर है, डिवाइडर पर भी लोग लगातार डटे हुए हैं। आप देखो, लंबी लंबी कतारें यहाँ पर बैठी हुए साफ लोग देखे जा सकते हैं। दूर 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 तक जहाँ भी नज़र दौड़ाए, ये एक तरफ किसान बैठे हैं, वहीं दूसरी तरफ डिवाइडर पर यहाँ पर पुलिस भी बैठी हुई है, जो प्रहरी बनी हुई है, जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। लगातार पुलिस के लोग भी लगे हुए हैं और पुलिस के लोग सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो चाक चौबंद है। आपको बता दें कि पुलिस यहाँ पर लगी हुई है और जिस तरह से पुलिस यहाँ पर इनकी सुरक्षा कर रही है, कोई दंगाई ना घुसे, कुछ लोग ना घुसे, उनके लिए भी लगातार यह पुलिस मददगार बनकर उभरी है। वही कहीं ना कहीं इनको सरकार के आदेशों का भी पालन करना है कि यहाँ पर कानून व्यवस्था ना खराब हो, कुछ गलत लोग ना घुसें, ये लोग उधड़ंग ना मचाए। लेकिन किसानों का यह आंदोलन लगातार पिछले कई दिनों से, 2 हफ्ते से ज़्यादा समय हो गया, शांति प्रिय बना हुआ है। अभी तक कोई भी दुर्घटना नहीं हुई और ना ही कोई दुर्घटना होने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि आंदोलन, सबसे बड़ी बात है कि यह जन आंदोलन लगातार शांति प्रिय चल रहा है। और किसानों को लगातार, जिस तरह से सरकार लगातार अपना आश्वासन पर आश्वासन दे रही है, आपको बता दें कि यह आश्वासन जब नहीं मिलता, जब सरकार की ओर से कोई पुख्ता नहीं मिलता, तब लोगों को इस संघर्ष पर बैठना पड़ता है। और शायद इसीलिए जो आंदोलन है लगातार खिंचता जा रहा है। और यह आंदोलन खिंचने के कारण कहीं ना कहीं जन आंदोलन जो है अपने आप में बन गया है। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि आखिरकार यह जन आंदोलन कब तक जुड़ेगा और ये लोग कहाँ से आए, और यह आंदोलन जिस तरह से खिंचता जा रहा है, क्या पोजीशन बनेगी इसकी? सर, कहाँ से आएंगे और क्या कहना चाहते हैं जिस तरह से संघर्ष दिन प्रतिदिन लंबा खिंचता जा रहा है? मेरा नाम मनीष भारती है और मैं मेरठ से हूँ। और जो संघर्ष इस वक्त चल रहा है, जेपी आंदोलन के बाद इस देश ने पहली बार इतना बड़ा संगठित और जन जन का आंदोलन हमने देखा है। मीडिया या सरकार जिस तरीके से इसको बदनाम करने की पूरी कोशिश कर चुकी है, मैं मानता हूं कि ये सरकार की विफलता है।
और सरकार इस वक्त घुटने पर है। हम मीडिया में एक प्रोपेगेंडा देख रहे हैं कि ये सब किसानों का आंदोलन नहीं है। जितने हथकंडे 7 सालों में मोदी सरकार ने अलग अलग आंदोलनों को कुचलने के लिए इस्तेमाल किए हैं, वो सारे हथकंडे इस किसान आंदोलन में वो इस्तेमाल कर चुकी है। हमने देखा किस तरीके से JNU के स्टूडेंट्स के आंदोलन को बदनाम किया गया, फिर CAA NRC के आंदोलन को बदनाम किया गया, उसके बाद अब देखेंगे तो हमारा जो किसान आंदोलन है उसको बदनाम किया। क्योंकि मोदी सरकार और इनके जो संगठन हैं और इनके नेता हैं, इनकी जो एक सेट मेंटालिटी है, इसके आगे ये सोच नहीं पाते। तो इन्होंने सोचा कि ये जो किसानों का आंदोलन है, क्योंकि पहले ये समाज को बांटने में कामयाब हुए हैं, लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है 7 साल में मोदी सरकार के टाइम पे, जहां इनकी सारी घिनौनी करतूतें और सारी घिनौनी कोशिशें पूरी तरह से विफल हो चुकी है। समाज ने इनको संदेश दे दिया है पूरे देश को कि आप हमें खालिस्तानी कहिए, आप हमें उग्रवादी कहिए, आप हमें देशद्रोही कहिए, लेकिन ये देश हमारे साथ है। और यही वो ताकत है, वो नैतिक बल है यहाँ के किसानों का कि ये आंदोलन किसी हालत में पीछे नहीं जाने वाला है। इस बात का इतिहास बन के रहेगा। सर, जिस तरह से कुछ चैनल आपने कहा कि गोदी मीडिया बन गए हैं, सीधे तौर पे हम ये कहें, कुछ चैनल ऐसे हैं जो लगातार पिछले 2.5-3 महीने से स्काई न्यूज़ पंजाब हरियाणा हिमाचल लगातार 2.5 महीने से किसानों के संघर्षों की बात कर रहा है, लगातार जुटा हुआ है, और कुछ जो चैनल हैं इस आंदोलन को बदनाम करने में तुले हुए हैं। देखिए, ये बिल्कुल क्लियर कट है, हमेशा से होता है। कुछ लोग सत्ता के साथ होते हैं, कुछ लोग सच के साथ होते हैं। सत्ता के साथ होना और सच के साथ होना, ये 2 विपरीत बातें हैं। क्योंकि सत्ता तो हमेशा घमंड में रहेगी, झूठ बोलेगी, अहंकार में रहेगी, जो हम आज मोदी सरकार के देख रहे हैं। अब इनके जो चाटुकार लोग हैं, जो चाटुकार टेलीविज़न चैनल्स हैं, अखबार हैं, मीडिया है, तो वो उन्हीं के हिसाब से उन्हीं का वर्जन देखेगा। मैं एक यहाँ कहना चाहूँगा कि आप अखबारों को देखिए, आप सिर्फ न्यूज़ चैनल्स की बात नहीं है, आप अखबारों को देखिए। पिछले 8 दिन में एक राष्ट्रीय स्तर के अखबार के 6 जो एडिटोरियल आए हैं, जो संपादकीय है, जो अखबार का संपादक लिखता है, वो किसान के विरुद्ध में आया है। एक सिंगल एडिटोरियल उस अखबार ने किसानों के हित में नहीं लिखा। तो क्या किसान की कोई मांग जायज़ ही नहीं है? क्या इस देश के जो पत्रकार हैं, जो एडिटोरियल लिखते हैं अखबारों के अंदर, जो संपादकीय लिखते हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है चौथे स्तंभ को संभालने की, क्या उन्हें इतना वो मैं कहूँगा कि अंधे हो चुके हैं लालच में, सत्ता की लोलुपता में, सत्ता की चापलूसी में, कि उन्हें इन किसानों का दुख दर्द दिखाई नहीं दे रहा है? कोई एक तो कम से कम जायज़ मांग होगी ना किसान की। जितना मीडिया आज की तारीख में किसानों को बदनाम करने वाला है, उस मीडिया की अगर आप फुटेज निकाल लें, जो अखबार आज किसान आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं, अगर आप उनकी फुटेज निकाल लें, तो आपको पता लगेगा कि उन सभी में एक भी विषय ऐसा नहीं है जो किसान के हित में उन्होंने कहा हो। वो निरंतर लगातार सिर्फ सरकार का पक्ष रख रहे हैं और किसान का पक्ष वो रख ही नहीं रहे हैं। इसीलिए उनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है। इसीलिए एक बड़ा वर्ग ऐसा है जिसने एक तरीके से बहिष्कार कर दिया है इन सभी लोगों का, और धीरे धीरे सिर्फ उनसे ये अपडेट ले रहे हैं कि आखिर आज हुआ क्या, सरकार का पक्ष क्या है, वरना उनकी बात को अब कोई सुन नहीं रहा है। अगर सुनते तो ये आंदोलन आज इस स्तर पे नहीं आता, और ये निरंतर बढ़ रहा है। सर, जिस तरह से हम यहाँ पर कई बार देख चुके हैं, गोदी मीडिया के नाम से बाकायदा उन कुछ टीवी चैनल्स के जो अपने आप को सो कॉल्ड कहते हैं कि हम तो सिर्फ भारत सरकार की बात करेंगे, या यूँ कह लीजिए कि नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, किसानों के विरोध की बात करेंगे, उनका आज किसानों ने बाकायदा फ्लैक्स लगाकर विरोध किया और उनको अंदर नहीं घुसने दे रहे हैं। नहीं, यही तरीका है। देखिए, सिर्फ इन्हीं का नहीं, हमें उन लोगों का भी अपने गांव में, अपनी गलियों में, अपने शहर में, अपनी रिश्तेदारियों में, उन लोगों का भी अब विरोध करना पड़ेगा जो खाते तो हम किसानों की हैं, जिनका पेट हम अन्नदाता जो किसान है, हम अपने खून पसीनों से, हमारे पुरखों ने इस देश को पाला है, इस भूखे पेट को रोटी दी है। अगर वो आज हमारे साथ नहीं है तो फिर कब किसके साथ होंगे? क्या सिर्फ सत्ता की गुलामी ही इस देश के देशभक्ति का पैमाना रह गया है? माफ़ करिएगा, इस देश में सत्ता के साथ 30 से 35% लोग हैं, 76% लोग वही हैं जो सत्ता के विरुद्ध हैं। वो बटे हुए हैं, एक अलग बात है। आप गणित में, आप संख्या बल में चुनाव जीत जाते हैं, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप देश की पसंद हैं। आप गणित में जीत गए हैं, लेकिन आप लोगों के बीच में हार गए हैं। आज इस देश का हर किसान, उसकी नज़र में
मोदी सरकार पूरी तरह से बदनाम हो चुकी है, वो एक्सपोज हो चुकी है। पूंजीवादी सरकार है, पूंजीपतियों का ध्यान रखती है, पूंजीपतियों के लिए काम करती है। 7 साल में कोई एक काम बता दे भाजपा या भाजपा के लोग जो उन्होंने किसान हित में किया है। और मैं तो इससे आगे बढ़ के भी एक बात कहता हूँ, क्या भाजपा अपने पूरे इतिहास में कोई बड़ा किसान आंदोलन बता सकती है? पूरे भाजपा के इतिहास में आज तक कोई किसान आंदोलन इस पार्टी ने नहीं किया। ये किस तरह से हम लोगों का दुख दर्द समझ सकते हैं? ये पूंजीपतियों के हक में आंदोलन करते हैं, ये पूंजीपतियों के हक में सड़कों पे आते हैं, ये व्यापारी के हक में सड़कों पे आते हैं, आंदोलन करते हैं। लेकिन भाजपा अपने पूरे राजनीतिक जीवन का इतिहास में पलट के एक बार देखे कि क्या उन्होंने आज तक कभी किसानों के लिए आंदोलन किया है? कभी कोई आंदोलन नहीं करा। सर, भारतीय जनता पार्टी ने अगर पंजाब में सरकार बनाई, 10 साल राज किया, तो अकाली दल के साथ मिलकर बनाई। हरियाणा की बात करें, हरियाणा में उन्होंने सरकार बनाई है तो दुष्यंत चौटाला में के साथ मिलकर सरकार बनाई है। ऐसे महाराष्ट्र में इन्होंने चुनाव लड़ा तो शिवसेना बाद में नहीं आई, तो शिवसेना के कंधों पर रख के सरकार बनाई। इस तरह विभिन्न राज्यों में जितनी भी सरकारें बनी हैं, गोवा की बात करें, कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ के साथ सरकारें बनी हैं। बिहार की बात करें भी, बिल्कुल लेटेस्ट ताज़ा चुनाव हुए हैं। किसी व्यक्ति की पीठ पर सवार होकर इन्होंने राज किया है। अन्यथा जो आप चुनावों के गणित की बात कर रहे थे, खुद तो इनका शायद पूर्णतः वजूद शायद नहीं है। देखिए, साउथ का आदमी पहले से ही बीजेपी को नकार चुका है, क्योंकि वहाँ का आदमी धर्म की राजनीति में फंसा नहीं है। हमारी जो हिंदी बेल्ट है, जो नॉर्थ इंडिया की बेल्ट है, यहाँ ये लोग धार्मिक उन्माद फैलाकर कहीं किसी से नफरत करा के, हरियाणा में हमने देखा किस तरीके 36 बिरादरियों को किसानी के खिलाफ कर दिया, किसानों के खिलाफ मूवमेंट है, एक नफरत है वहाँ पर, उस गणित से ये लोग राजनीति कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं किस तरीके से हिंदू मुसलमान का एक नैरेटिव इन्होंने लंबे टाइम से चला रखा है। कहीं मंदिर का मुद्दा ले आते हैं, जो ज़मीन पे जो हकीकत है, जो असल मुद्दे हैं एक आम आदमी के, उसके बारे में बीजेपी ने कभी राजनीति नहीं करी। और जो राजनीति करी तो पता लगा वो धोखा था। 2014 में यही प्रधानमंत्री और यही इनके लोग विकास की राजनीति की बात करते थे, मुद्दों की बात करते थे, किसानों को एमएसपी दिलाने की बात करते थे। आज वही प्रधानमंत्री इन सब चीज़ों के खिलाफ है। तो ये लोग विकास की राजनीति नहीं जानते हैं। तो बिल्कुल इनकी बात सही है, ये लोग विकास की राजनीति की पहले बात करते थे, परंतु जब सत्ता में आ जाते हैं, जब इनको सत्ता मिल जाती है, जब तख्त मिल जाता है, जब ताज मिल जाता है, फिर इनकी जवाब बदल जाती है, इनके वादे बदल जाते हैं, इनकी बातें बदल जाती है। और भी हमारे साथ कुछ किसान लोग हैं, कुछ किसान नेता हैं, जिनसे बातचीत कर लेते हैं कि आखिरकार किसानों के जो मुद्दे हैं लगातार किस ढंग से चल रहे हैं। इनसे भी एक बार बात कर लेते हैं। इन्होंने भी बाकायदा जय किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं। साहब, जो मुद्दे हैं वो क्या है? लगातार जो किसान है बहुत तेज़ी से संघर्ष की ओर अग्रसर हो रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। हमने पहले भी बात की, यह संघर्ष जो है आखिरकार कब तक लगातार जारी रहेगा? देखो, ऐसा है, ये जो तीनों कृषि कानून बोल रहे हैं किसान के हित के हैं। मैं भी कृषि मंत्री जी से मिला था 9 सितंबर को। मैं योगेंद्र यादव जी के साथ में जय किसान आंदोलन में काम करता हूँ। मैं और वो दोनों गए थे, उनके ऑफिस में मिले 9 सितंबर। और हमने बोला कि जब किसानों से आपने पूछा ही नहीं है तो अब कम से कम किसानों से कुछ बात तो कर लो। 9 सितंबर की बात है जब ये अध्यादेश लेके आए थे। उसके बाद में भी इन्होंने कोई कोशिश नहीं की। ये सारे के सारे कॉरपोरेट के लिए बने हुए कानून हैं, इसमें किसान का एक भी हित नहीं है। अगर अमेंडमेंट की तो बात तब आती है कि प्रस्ताव है जी, इसको एक्सेप्ट कर लो। अगर इन्होंने बोला हो आप ऊपर नीचे कुछ कर रहे हो, इसमें तो एक्सेप्ट करने का कुछ है ही नहीं। ये तो जब तक रद्द नहीं करेंगे किसान यहाँ से हटने वाला नहीं है। तो बिल्कुल किसान यहाँ से हटने वाला नहीं है। किसान लगातार इस विरोध में लगे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि इस तरह से लगातार यहाँ पर विभिन्न किसानों के धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। विभिन्न किसान यूनियनों इसके साथ जुड़ी हुई हैं और जब तक यह संघर्ष रद्द नहीं हो जाता तब तक लोग लगातार इसी तरह से लगे रहेंगे। हमें तो डरना, उन्हें राज करना, हमें राज थोड़ी करना। किसान है आप? हाँ जी। तो ये 75 साल के वयोवृद्ध किसान जिनका साफ कहना है कि हुक्का सुलगा रहे हैं और संघर्ष में डटे हुए हैं, और पीछे भी भाई लोग हमारे जो है लगातार डटे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, जब तक ये किसानों का संघर्ष ख़त्म नहीं होता तब तक यह लोग डटे ही रहेंगे। यह खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं, भारत सरकार के जो मंत्री हैं,
उनको यह बात समझ जाना चाहिए, उनको ये बात समझ लेनी चाहिए। यहाँ भी ट्रॉली में आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर भी आराम से बैठे खाना खा रहे हैं, संघर्ष में डटे हुए हैं। यहाँ पर पीछे एक ट्रॉली है और ट्रॉली में बाकायदा लाउड स्पीकर तक लगा हुआ है। गाज़ीपुर से यह लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पर बाकायदा तार वार डालकर पूरा अनाउंसमेंट का सिस्टम लगा हुआ है ताकि किसान जो हैं, किसानों को यह बताया जा सके कि भाई संघर्ष लगातार जारी है। यहाँ पर लोग जो हैं आराम से बैठे हैं, संघर्ष कर रहे हैं यहाँ पर। और यह देखिए सिलेंडर लगा हुआ है, ईंटों पर चूल्हा लगा के और माचिस रख के यहाँ पर तैयारी है, चाय बनानी हो, कुछ और करना हो, लगातार यह लोग अपनी तैयारी करके बैठे हुए हैं। संघर्ष जो है रुकेगा नहीं और यह संघर्ष तब तक खास तौर पर नहीं रुकेगा जब तक यह जो है संघर्ष खेती कानून वापस नहीं हो जाते। कहाँ से आए हैं जी और यह हुक्का सुलगा के कब तक यह संघर्ष चालू रहेगा? जब तक बात नहीं मानने की भाई, जब तक हमारी बात नहीं मानने के तो जब तक संघर्ष रहेगा। लगातार मीटिंगें चल रही हैं, मीटिंगें विफल हो रही हैं। बार बार पहले बात होती थी तारीख पर तारीख, अब बोला जा रहा है कि मसौदा बनाएंगे, मसौदा भेजेंगे, देखेंगे, करेंगे। ऐसा है, इनकी बुद्धि सेट लग रही है और ये बुद्धि बिखर जा रहा है। एक तो गिर जाए, एक बिखर जाए, इनकी बुद्धि की बिखर सेट होने की सहज सज। और बुद्धि देगा अभी नहीं देगा तो इनका नाश की नहीं है, इसका नाश का टाइम है। किसान रो रहा और किसान की आत्मा ले मरेगी ना। किसान जो अपना खेत छोड़ के यहाँ पड़ा, उसकी दुआ भी लगे और बद्दुआ भी लगे। आप कहाँ से हैं, कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 63 साल है। कहते हैं कि कोरोना के दौरान मास्क लगाना चाहिए, 2 गज की दूरी रखनी चाहिए। कोरोना कुछ नहीं हमारे लिए, इनके लिए कोई कोरोना नहीं। किसान कोरोना होता ही नहीं। हम तड़के 3 गिलास हंस के पिए तो हमारा कोरोना कहा था, खेत में लग रहा है। कोरोना हमारा हो के भी जाए लिया कितनी बार भाई। ये जो ड्रामा कर रहे हैं इन्हीं का तो होगा कोरोना। ये क्यों नहीं मरते? पर कोई मेरे मंत्री मर जाएगा, बुखार से मर जाए। कोरोना 1,62,000 रुपये ले सरकार ने, ये इस पर भी कमाई कर रही है। लाशों भी इन्हें लाश ही बेच ली। तो भाई इनका नाश का टाइम है और इन्हें बुद्धि देर अब भी सुधर सकता है, कुछ नहीं बिगड़ा और नहीं बेड़ा कर रखोगा। देखो जी आने वाला समय इनका ऐसा है, घर पहले ढाना का नंबर होगा, इस तक गैस रास्ता नहीं कुछ भी। भाई यहाँ पड़े, अगली फसल नहीं होने की, गन्ना हमारा खेत गिरने का नहीं, यहाँ पड़े रहेंगे, यहाँ खर्चा होगा, आमदनी तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे अपने बच्चों को पालने के लिए? फिर 10 दूसरा रास्ता पर जाने के मांगे। इन पर 4 आतंकवादी रुकते और ये सारे आतंकवादी बन के तो क्या करेंगे? ये ढूंढने नहीं पड़ेंगे, इन्हें रास्ता नहीं पड़ा, भागना कहाँ भागो। तो भाई आज फिर वार्ता है, इन्हें बुद्धि दे। कल देखो जाम लगा पूरा भारत में, हमने लोगों ने शर्म लगी जब लोग परेशान हुए। अब वहाँ फंसने वाले भी हम ही हैं और हटाने वाले भी हम ही हैं। ये पुलिस और खड़ी अभी हमारी है और ये मोदी ने, जोगी ने सड़क पकड़ दिया, अमित शाह ने। और जब लोग टोले ना मारे टोले, अब जो है ये लॉलीपॉप दे रहे, लेकिन चलने का रिश्ता काम। बिल्कुल सही बात है, ये लॉलीपॉप बोल रहे हैं किसान। सबसे बड़ी बात देख सकते हैं आप किस तरह से गुस्से में है, किस तरह से लगातार संघर्ष चल रहा है। और आज किसान जब गुस्से में आ गया है तो कहीं ना कहीं जो किसान रुकने का नाम नहीं ले रहा। अलग अलग जगह पे अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। बुज़ुर्ग से बुज़ुर्ग किसान, 70 साल के किसान, 75 साल के किसान, 60 साल के किसान, 20 साल का नौजवान लगातार लगा हुआ है। ये ट्रॉलियाँ, ये ट्रैक्टर इस बात का जिंदा जागता सबूत है कि किस तरह से लोगों में गुस्सा है और लोग अपने गन्ने की फसल को छोड़कर, गेहूं की फसल को छोड़कर लगातार डटे हुए हैं। ये किसान, भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक मुरादाबाद मंडल का यहाँ पर फोटो लगा हुआ है, फ्लैक्स लगी हुई है। और किसान यहाँ पर आप देखो ट्रॉली के अंदर अपना चूल्हा और सिलेंडर यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। चूल्हा भी रखा हुआ है, सिलेंडर भी रखा हुआ है और यहाँ पर पाथियाँ भी रखी हुई हैं, उपले भी रखे हुए हैं ताकि अपने खाने को तैयार कर सकें, अपना पूरा सामान तैयार कर सकें। और
अपना पूरा सामान, पूरा राशन लेकर लगे हैं। और ख़ास तौर पर आप देखो कि छोटा सा एक बच्चा वहाँ पर बैठा साफ दिखाई दे रहा है, उसने अपने सिर पर किसान की टोपी लगा रखी है। और वो बच्चा छोटा सा जब संघर्ष में जुट गया है, एक बुजुर्ग जब संघर्ष में जुट गया है, तो ऐसा कैसे संभव है कि यह जो किसान है ये नहीं जीतेगा। कहाँ से आए हैं आप? हम मुरादाबाद से, भारतीय किसान यूनियन मंडल अध्यक्ष महेंद्र सिंह रंधावा। पूरी तैयारी के साथ आए हैं। और यह संघर्ष अगर लंबा खींचा तो क्या होगा? देखिए, हमारा तो जीवनी संघर्ष है भाई। हम सीमा पे या खेत में दिन और रात, हमारे लिए तो कोई परहेज नहीं है। हम तो रात में महा के पाले में, जब जनवरी में ठंड पड़ती है, जब भी जाके नक्का बंद करें और भैया रात में जामें। सवाल इस चीज़ का नहीं है, सवाल ये है कि सरकार कोई अपने आप तो बनी नहीं, हम लोगों ने बनाई है। बहुत सी चीज़ों में आज तक गन्ने का रुपया नहीं बढ़ा, धान का नहीं बढ़ा, कोई जिन्स नहीं बढ़ी। और दूसरी जिन्सें कितनी रेट हो गए, ये मानो कि हमारी 1% से 2% और 100% बढ़ गई। खेती घाटे का सौदा हो गया। आज हर बेटी वाला किसान परिवार से, वो लड़के को, चाहे वो प्राइवेट में चौकीदारी का काम करता हो, उसे अपनी बेटी ब्याहना चाहता है। किसान के जो खेती कर रहा है उस लड़के को शादी करने को तैयार नहीं है। लेकिन तब भी ये है कि सरकार हमने बनाई है, सरकार हमारी है, हमने वोट दिया है। लेकिन सरकार किस नीयत से काम कर रही है, सरकार किस नीयत से काम कर रही है, अब ये हमें क्लियर हो गया। मोदी जी की बातों में बतेरे आए गए। आज एक बात बताओ, हम इतने दिन से पढ़े हैं, अरे ठीक है चलो, हालांकि जो नेता निर्णय करेंगे होगा तो वो, मगर यार हम बुजुर्ग आदमी भी इतना तो जाना ही है कि भाई सरकार कम से कम हम बात करती है और समस्या को सुलझाती। हमें यहाँ आने की क्या ज़रूरत पड़ेगी? और जब आएंगे 10 और 11 तारीख है, एक एक गांव में 20-20 शादी है, और इसके बाद ये शादी बंद हो जाएंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने का काट के फैक्ट्रियों पर गिर के और किसान गेहूं करता है। अगर ये समय इन्होंने और टाल दिया तो यहाँ महाभारत होगा, यहाँ दिल्ली के चारों ओर किसान होगा। बिल्कुल, देखिए चारों ओर जो किसान है वो फैला हुआ है। और ख़ास तौर पर इस छोटे से बच्चे से बातचीत कर लेते हैं। आखिरकार इस बालक की उम्र क्या है और यहाँ पर क्या करने आए हो बेटा? मैं यहाँ ये जो पेमेंट लेने आया हूँ, ये जो मोदी है ये हमारी पेमेंट नहीं दे रहा है, तो इससे ये जो किसान है, ये जो मोदी है ये इनकी ज़मीनों पे वो कर रहा है कब्जा। अभी हमारी उस ज़मीन भी नहीं दे रहा और हमारे पेमेंट भी नहीं दे रहा। तो फिर किसानों का भी जब चुन चुन के गिर गया ना खेत में, जब अन्न पैदा होती है, अन्न पता है क्या, जो खाना बनाने आता है, तो इसलिए किसानों को साथ दे। जय हिंद, जय भारत। अब देखो एक छोटा सा बच्चा, भाई क्या नाम है तुम्हारा, कौन सी, सुनो कौन सा, क्या नाम है तुम्हारा और कितनी उम्र है और क्या कौन सी कक्षा में पढ़ते हो आप? मेरा नाम सार्थक है, मैं 3rd क्लास में पढ़ता हूँ। और हाँ बताओ, कहाँ से आए हो? कहाँ से? मैं बिजनौर से आया हूँ। अच्छा, इस किसान संघर्ष में आए हो, कब तक यहाँ रहोगे? मैं जब तक चलेगा। किसके साथ आए हो? मैं ताऊ जी के, बाबा जी के। तो आपके परिवार वालों ने, आपके मम्मा ने ये नहीं कहा कि संघर्ष में मत जाओ? नहीं। हाँ? आपको इतनी समझ है कि संघर्ष में डटना अच्छी बात है? हाँ, जब ये नहीं दे रहे पेमेंट। बड़े होके क्या बनोगे? किसान। देखिए बच्चे ने कहा कि वो बड़ा होकर किसान बनेगा। वो अन्नदाता है, वो किसान है, किसान ही रहेगा। और एक छोटा सा बच्चा यहाँ पर संघर्ष करने आया, 9 साल का बच्चा अगर संघर्ष करने आया, 75 साल का, 80 साल का बुजुर्ग अगर संघर्ष करने आया है, तो क्या नरेंद्र मोदी को लगता है संघर्ष विफल हो जाएगा और इस संघर्ष को तोड़ लेंगे? सरकार का कोई सहयोग शायद मैंने नहीं नज़र आ रहा। वीर जी कितों आए हो? ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਿਜਨੌਰ ਤੋਂ ਜੀ। अच्छा, ये एंबूलेंस जी किस वास्ते लगाई है, की कर रहे हो? ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈ ਹੈ ਜੀ।
ਕੀ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ, ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜੋ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਟੈਬਲੇਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਦੇਖੋ ਉਰੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਬਿਜਨੌਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਆਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗਿਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣਾ ਘਰ, ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ, ਆਪਣਾ ਖੇਤ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸੰਤ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੈਨ ਖੜੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੱਡੀਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਉਰੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਆ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਤਰਪਾਲ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਤੌਲੀਆ ਸੁੱਕਦਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਤੋਂ ਜੀ। ਯੂਪੀ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਜੀ। ਉਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹੋ? 9 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਅੱਜ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਏ ਹੋਏ 9 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਰੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਦਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਰੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਰੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਿਆਲੇ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੁਲਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਿੱਥੇ? ਉਰੇ ਤਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ, ਉਰੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਰੇ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਰੇ ਕੋਈ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਰੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਰੇ ਸਾਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਵੀਰ ਜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗਾ MSP ਦਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਜਦ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜੇ ਕਹੀਏ ਇਹ ਸਦੀ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ, 2020 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2000 ਤੱਕ 7 ਦਿਨ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਪਰਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਰਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ MSP ਦਾ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ MSP ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ MSP ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਯੂਪੀ ਅੰਦਰ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਯੂਪੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਲਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਵੀ ਹੈ ਨਾ 27 ਦੀ 26-27 ਦੀ, ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮन्वय ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, 18 ਵਿੱਚ ਵੀ, 28-29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਹਰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ 2 ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਐਤਕੀ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਾਲ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮन्वय ਸਮਿਤੀ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ।
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮन्वय समिति ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਉਹਦੇ 250 ਸੰਗਠਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਫਿਰ 14 ਸਤੰਬਰ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ 5 ਨਵੰਬਰ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਚਲਦੇ ਗਏ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਚਲਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤਾ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਸਭ ਸੁਣਨ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਫਸ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਅੱਗ ਵਾਕਨ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਅੱਗ ਵਾਕਨ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦੀ ਚੀਜ਼, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਦਸੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮन्वय ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਬੀਜ ਬੋਇਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਫਟਾਫਟ ਅੱਗੇ ਵਧੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਬਥੇਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਜੀ 1990 ਅੰਦਰ 6 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੋਟ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ। 6 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਜਦ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ 6 ਲੱਖ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀਗੀ। ਆਵਾਜ਼ ਤਦ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜਦ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਡੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ, ਡਾਂਗ ਚੱਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਕਸ਼ ਇੱਕੋ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ MSP ਦੀ। MSP ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ, ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕੇਵਲ MSP ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਕਦਾ ਹੈਗਾ 1100 ਨੂੰ, 1200 ਨੂੰ, PR 126, ਉਹ 1868 ਹੋਏ ਰੇਟ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਵਿਕਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਵਿਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਝੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਰੀਦਣਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਭ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਏਗੀ MSP ਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਭ ਬਾਹਰ ਦੌੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਰੱਗਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਚੰਗੇ ਮੁੰਡੇ ਘਰ ਬੈਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਸਤਾ ਢੂੰਡਣਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਜੀਵਿਕਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਢੂੰਡਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਇਹ ਤਾਂ 27 ਤਰੀਕ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ। ਪਹਿਲੇ ਬੁਰਾੜੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰਾੜੀ ਬੈਠਣਗੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਧੋਖਾ ਦੇ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਦੱਸੋ? ਕਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ? ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਬਹਿਣਾ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੋ। ਪਬਲਿਕ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਵੱਧਦੇ ਗਏ, ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਗਏ, ਹੋਰ ਆਣ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਸਾਨ
दी MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਾਜੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਡਟੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ जो भी करना पवे आखिरकार सरकार को चुकना पड़ेगा। वो लोग भी जुड़े हैं जिनका चाहे इस किसान संघर्ष से कोई लेना देना नहीं है। अगर वो किसान की बेटी है वो कहती है कि मेरे लिए पहला जो मेरा फ़र्ज़ है वो मेरा किसान है, मेरा अन्नदाता है। ये हमारे साथ एक लड़की है शालू जो कि शामली उत्तर प्रदेश से है, लॉ ग्रेजुएट है, एक विकल्प मंच नाम की एक संस्था से जुड़ी हुई हैं जो कि शाहदरा दिल्ली से है। ये अलग अलग किताबें जो हैं गार्गी प्रकाशन से प्रकाशित हुई हैं, विभिन्न लेखकों की पुस्तकें लिखी हुई हैं। ख़ास तौर पर मैं कैमरामैन को कहूँगा कि किसान नाम से एक पुस्तिका प्रकाशित हुई है तो वहीं माँ नाम से या अलग अलग नाम से जो पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं और ये लड़की उन पुस्तकों को यहाँ पर सेल भी कर रही हैं और यहाँ तक कि अगर कोई पुस्तकें घर ले जाना चाहे, अपने नाम पर लेके जाना चाहे, पढ़ के उसको वापस भी कर सकता है। सबसे पहले शालू बहुत बहुत स्वागत आपका स्काई न्यूज़ पंजाब हरियाणा हिमाचल। थैंक यू। आप यहाँ पर डटी हुई हैं, कब से डटी हुई हैं और अपना काम धंधा छोड़कर आप लॉ ग्रेजुएट हैं और यह कार्य कर रही हैं, यहाँ पर धरती पर बैठी हैं। अच्छा लग रहा है क्या आपको? हाँ बिल्कुल, किसान परिवार से हूँ। हम सब लोग, बाकी लोग भी ज़मीन में ही बैठे हैं। हम तो ज़मीन से ही जुड़े हुए हैं, अब इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं, तो यहाँ नहीं बैठेंगे तो कहाँ बैठेंगे। स्काई न्यूज़ पंजाब हरियाणा हिमाचल, जहाँ इस लड़की का लॉ ग्रेजुएट लड़की का अपने परिवार को छोड़कर जो यहाँ डटी हुई है, अलग अलग किताबें रखी हुई है प्रचार के लिए ताकि लोगों में एक संदेश जाए। जो व्यक्ति अपना जानना चाहता है अपने देश के बारे में, अपने इतिहास के बारे में, अपनी माँ के बारे में, किसान के बारे में, देश विदेश के बारे में, गांव की आवाज़ के बारे में, औजारों के इतिहास के बारे में, हर किताब जो है अंधड़, आज़ादी या मौत, फांसीवाद को कैसे समझे, अलग अलग। और यह देखिए वुमेन वॉरियर्स ऑफ ह्यूमैनिटी, अलग अलग किताबें जो हैं यहाँ पर रखी हुई हैं। और ख़ास तौर पर एक किताब यह भी रखी हुई है इन्होंने, किसान पुस्तिका 2, 3 नए कृषि कानून मुनाफाखोर दैत्यकार कंपनियों के हवाले से खेती किसानी। यह किताब भी रखी हुई है और कोई भी किसान इस किताब को लेके जा सकता है। कितने की है ये किताब? ये मात्र 5 रुपए की किताब है, कोई भी ले सकता है इसे। अगर कोई नहीं ले पाता है तो पढ़ के रिटर्न कर दे, अदरवाइज़ हम लोग फ्री भी दे रहे हैं ये किताब। और देखिए जिस तरह से इस लड़की ने कहा, शालू ने कहा कि इस किताब को ये मुफ्त में भी दे रहे हैं और 5 रुपये अगर कोई देता है तो वो 5 रुपये ये अपनी जेब में नहीं रखती हैं। ऐसा नहीं है कि कारोबार के लिए, अपना व्यापार के लिए इन्होंने रखा हुआ है। ये चाहती है कि लोगों में एक संदेश जाए, सही संदेश जाए। तो इस किताब में इन्होंने जो संघर्ष है इस किताब के बारे में दर्ज किया है कि आखिरकार इस कृषि कानून में गलत क्या है। आप इस विषय में थोड़ा हमारे जो दर्शक हैं उनको बताएं। जी, उन कानूनों पे पुस्तिका निकाली गई है जो कानून पास हुए हैं कि किस तरीके से किसानों को हानि है, किस तरीके से आम जनता को भी इससे नुकसान है। क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि इस बिल से, इस कानून से सिर्फ और सिर्फ किसानों को ही नुकसान हो रहा है, बाकी और जो लोग हैं, क्योंकि किसान जो अन्न पैदा करता है वही तो खाते हैं बाकी सब लोग भी, तो उन्हें भी इससे कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा आगे जा कर के। ये सिर्फ मात्र 5 रुपये की एक पुस्तिका निकाली है हमने इन तीनों कानूनों के ऊपर, जिसे लोग ले भी रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। अच्छा शालू, ये बताइए अगर किसी व्यक्ति को, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, अगर किसी को यह किताब ऑनलाइन चाहिए या आपसे मंगवाना चाहे तो वो कैसे मंगवा सकता है? अभी तो यहीं पे हमने स्टॉल लगाया हुआ है। मैं डेली यहाँ पे आती हूँ, डेली स्टॉल लगा रही हूँ पिछले 3 दिन से, तो यहाँ से आके कोई भी ले जा सकता है। तो यदि आपसे, आपके विकल्प मंच से किसी व्यक्ति को संपर्क करना हो तो कैसे कर सकता है? अभी तो यही ऑप्शन है कि यहीं पे आके ले ले किताबें, बाकी कोई मिलता है तो हम दे देते हैं, इसे पहुंचा देते हैं लोगों तक। तो बिल्कुल आप देखिए इनकी विभिन्न पुस्तकें जो हैं वो ये सबको यहाँ पर बांट रही हैं, सबको दे रही हैं। और बैटल्स ऑफ ह्यूमैनिटी किताब इन्होंने रखी हुई है, सिखिज्म कॉडिफाइड, ह्यूमनिज्म इन पेरिल, और अलग अलग विषयों पर किताबें जो हैं निकली हुई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अलग अलग जो किताबें हैं, गाँव की आवाज़ की बात करें या किसान की बात करें, सभी किताबें यहाँ पर रखी हुई हैं। और देश विदेश किताब है, उस पर भी बाकायदा एक महिला एक पैर का चित्र बनाकर उसके ऊपर किसान दर्शाया गया, किसान का परिवार दर्शाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है, लड़की अगर पढ़ा लिखा परिवार, अगर पढ़े लिखा
जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो भी इस किसान संघर्ष में जुड़ा है। अपना व्यापार छोड़कर, अपना कारोबार छोड़कर, अपनी कोर्ट कचहरी छोड़कर, यह सोचकर कि नहीं मैं किसान की बेटी हूँ, मुझे भी किसान के साथ जुड़ना है, किसान संघर्ष में जुड़ना है और किसानों के इस काले कानून को रद्द करने में अपने जीवन की आहुति देनी है, अपना जीवन लगाना है। किसी की 1000 दी भी बिकी है, किसी की 800 दी भी बिकी है। ये कित्थे है भाई जोगी? नहीं जोगी है कित्थे? जोगी एक मंदिर च अपना पुजारी है ना, पुजारी नूं तुसीं मुख्यमंत्री बनाता यार। क्या मैनूं तां सिस्टम नहीं समझ आ रहा इस देश का भी कर क्या रहे ने। सारा पंजाब ते एक हरियाणा एक यही जी धरती है जिन्हों पूरा वर्ल्ड कहता भी तुहाडे कोल एक बहुत अपना एक हीरा है, नगीना हीरा, तुसीं उहनूं सांभ लो। जियोग्राफिकल ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਨਾ ਸਾਂਭ ਲਓ ਜੇ ਸਾਂਭ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਬਾਈ ਸੁਣ ਲਈ ਗੱਲ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੌਰੀ ਨਗੀਨਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਤੋਂ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਬਾਈ। ਅੱਜ ਤਾਂ 12 ਵਜੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। 2% ਹੈ 2% 48% ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਪਵਾਈ ਪਈਆਂ, ਭਾਜੜਾਂ। कि जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिसे उसे तूफान कहते हैं कि जर्रा जर्रा करके मेरे सीने से सब निकल गया, पर एक बात बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। कि साडे पंजाब दे विच तुसीं कहता भी नशे हो गए, सारा कुछ हो गया, पर अमान हले भी बाकी आ। खुंबां वांगू निकले आए, थोड़े नहीं है। घट्टो घट्ट मेरे हिसाब नाल तां 50,000 दे रोज़ थल्ले रोज़ बंदा 50,000 रोज़ आ रहा है। काहदे पिछे आ रहा? सिर्फ और सिर्फ ईमान है इन्हां कोले, और दूजी गल नहीं है। ठीक है कि ना? ईमान होना चाहिए बंदे च, बंदा अपने आप रिकवर कर लेंदा। तुसीं कहता भी नशे करते ने, ठीक है मान लिया, ठीक है ना, पर इन्हां दे ईमान नहीं मैं तो दिखाया कित्थे नशा। आ डोले दस रहे आ देखो, आ नौजवान दस रहा है। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾੜ ਕੇ ਲੰਘ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਡੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ ਤਾਰਾਂ। ਸਾਡੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਲਾਏ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਕੱਢਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਂਦਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਆਈ ਆਉਣ ਤੇ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟਾਹਲੀਆਂ ਤੇ। ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵਾਰਸਾ ਬੱਬਰ ਕਾਲੀਆਂ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਸੀ, ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਧੋਤੀ ਟੋਪੀਆਂ ਤੋਂ। ਹੱਕ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ ਅਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀ ਤੇ ਮੋਦੀਆਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਹੁਣ ਜਾਗ ਗਿਆ ਏ, भजो हुण जिथे तक पहुंच सकते हैं। मध्य प्रदेश से हैं। तो आप यहाँ दिल्ली आए हो मध्य प्रदेश छोड़कर, क्या मध्य प्रदेश के किसानों में भी कोई दिक्कत है क्या? मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश के किसानों को दिक्कत है। क्यों? क्योंकि ये मामला किसानों की दिक्कत का नहीं है, ये मामला देश की दिक्कत का है। भारत माता की गुलामी को मैं समझता हूँ गुलामी की ओर भारत माँ को अग्रसर करने का है। क्योंकि मोदी जी ने जो 3 काले कानून बनाए हैं वो देश विरोधी हैं और इस मातृभूमि को गुलाम बनाने का एक हथकंडा है। पहले कभी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, आज सैकड़ों अंबानी और अडानी जो है वो इस देश को गुलाम बनाने की साजिश रच चुके हैं। और ये जो 3 काले कानून हैं जो लोकतंत्र की हत्या कर पास कराए गए हैं, मैं समझता हूँ ये जितनी जल्दी मोदी सरकार वापस ले ले, नहीं तो मैं समझता हूँ देश को एक बार पुनः क्रांति करनी होगी। क्यों? क्योंकि भगत सिंह ने कहा था कि हिमालय की चोटी से भगत सिंह ने ललकारा है, दूर हटो संघियों, हिंदुस्तान किसानों का है। और आज ये संघी वही संघी हैं जो अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेजों की दलाली करते थे। आज वो अपने आप को देशभक्त कहते हैं और भगत सिंह के चेलों को, भगत सिंह के भक्तों को वो गद्दार कहते हैं, किसी को खालिस्तानी कहते हैं, किसी को टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं। लेकिन मोदी जी को अच्छे से समझ लेना चाहिए कि नकली और असली में बड़ा फर्क होता है। और हम वो असली भक्त हैं भगत सिंह के। गुरु गोविंद सिंह जी की ये सेना है और इस सेना ने एक बार फिर ये साबित करा है कि वो आज भी गुरु गोविंद सिंह जी के नियमों पर चलकर क्रांति करना जानती है। और पंजाब से जो क्रांति हुई है वो हरियाणा में आई है और फिर आज पूरे देश के अंदर ये क्रांति पूरे देश में फैल चुकी है। मैं समझता हूँ मोदी जी जितना जल्दी हो, मैं समझता हूँ संसद का सत्र बुलाकर इन 3 काले कानूनों को वापस ले, वरना जिंदा को मैं 5 साल का इंतजार नहीं करती है। मोदी जी कभी सोचे कि 4 साल बाद फिर चुनाव में आऊंगा, फिर जीत के प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। मोदी जी को अच्छे से पता होना चाहिए जिस दिन ये किसान जाग गया उस दिन और जाग चुका है। तो मैं समझता हूं कभी भी किसान जो है मोदी का तख्ता पलट
कर सकते हैं, संसद को अपना अधिकार में ले सकते हैं। और मोदी को इससे अच्छा है कि भैया बोरिया बिस्तर बांधे, झोला उठाए और निकल ले। क्यों? क्योंकि देशभक्त जो है जाग चुका है और अब जो है वो संगियों की दाल गलने वाली भारत देश में नहीं है। वो जो कहते हैं ना, हम तो फकीर हैं जी, हम तो निकल जाएंगे अपना बोरी बिस्तर लेके, हुण टाइम आ गया, निकल जाओ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤਖਤ ਉਛਾਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਤਾਜ ਉਛਾਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹੇਠ, ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਸੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੇਤ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਬਾਣੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਈਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਾਣਾ, ਹਰ ਕੌਮ ਨੇ ਖਾਣਾ, ਹਰ ਧਰਮ ਨੇ ਖਾਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀ समय अकल ले लो, शायद हो सकता कि परमात्मा तुहानू अकाल पुरख तुहानू अकल बख्श देवे, शायद थोड़ी बुद्धि फिर जाए, सदबुद्धि आ जाए। असी सारे परमात्मा नू अरदास करते हैं, अकाल पुरख नू वाहिगुरू नू अरदास करते हैं कि तुहानू शायद सदबुद्धि बख्श देन, तुहानू अकल आ जाए। कल 9 तारीख नू तुसीं अपने कानून वापस लैण दी घोषणा कर दो, असी खुशी खुशी घर चले जाइए, नहीं तो फिर तख्त उछाले जाणगे, ताज उछाले जाएंगे। स्काई न्यूज़ पंजाब हरियाणा हिमाचल में अजे तक लिए NI कैमरामैन दीपक के नाल मैं शिव नारायण जांगड़ा, दिल्ली सिंघू बॉर्डर तो तुसी देखते रहो हर नवी ताज़ा हर गांव तो रिपोर्ट देवांगे। तुसी जुड़े रहो स्काई न्यूज़ पंजाब हरियाणा हिमाचल।